हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार परमीन, आप सभी का संघर्ष एकेडमी में स्वागत है। आज हम मैथ के प्रथम चैप्टर जो 10th क्लास के बोर्ड में 2022 में आने वाले चांसेज है, जो कई बार पूछा गया है, जो पूछने की संभावना है, वही प्रश्न हम लेकर के आए हैं। कौन चैप्टर से? पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वीडियो क्या है? निम्नलिखित क्या बोले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 तथा 225 का मौसक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। 135 और 225 का क्या निकालना है? एचसीएफ। अब देखिए यहां पर मानना पड़ेगा, जो बड़ा मान होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा वाला मान होगा उसको बी मानेंगे। और किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमको इसका क्या निकालना है? एचसीएफ, जिसको बोलते हैं मौसक, वही निकालना है। अब देखिए इसमें जो बड़ा मान है, तो बड़ा मान क्या है? 225 है, और छोटा मान क्या है? 135 है। इसमें ए बराबर हो जाएगा बाबू 225 और बी बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 135। तो क्या बोले, जो बड़ा मान होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा मान होगा उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। और किस विधि से हमको निकालना है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करते हुए क्या निकालना हमको? एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी। ये बाबू देख रहे हैं आप, ये जो है ना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब पूछने की संभावना है। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखिए, एल्गोरिथम लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ही देख रहे हैं यहाँ ये है 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन, मतलब इसका मतलब हो गया कि 0 से बड़ा और बराबर आर होना चाहिए, और आर से बड़ा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए, आर से बड़ा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब देखिए क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान क्या है? 225 और बी का मान क्या है? 135। अब देखिए 2 से 25 में 135 से क्या करना है? हमको भागा देना है। 225 आप बगल में क्या कीजिएगा? 235 में 135 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो अब देखिए 2 मर्तबा लगा देंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 225, तो कितना मर्तबा लगा? 1 मर्तबा। तो 1 मर्तबा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 135। घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 ने घटेगा तो 1 से 5 लेंगे तो 12 होगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। अब देखिए यहाँ पर B का मान लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर Q का मान क्या होगा बुआ? यहाँ पर है 1, उसके बाद R का मान क्या है बाबू? R का मान है 90, तो ये हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90। अब 135 ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 135 बराबर ये 90 यहाँ आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? 90 में 135 में 90 से भाग देंगे। जब 90 से भाग दीजिएगा 135 में, तो मर्तबा 135 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे है क्या? कितना है? कितना यहाँ पर? 135। तो कितना मर्तबा लगेगा? 1 मर्तबा। तो 90 में देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए 5। यहाँ पर क्या होगा? 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो Q का मान क्या हो गया? ये 1 हो गया। R का मान 45। तो यहाँ पर लिखे 1, अब प्लस क्या लिखेंगे? 45। अब क्या होगा? इस साइड ये 90 आएगा बराबर यहाँ पर 45 गुना, अब क्या होगा? 45 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 दूना 90, R क्या हो गया? 0। जब तक R 0 नहीं होगा तब तक भाग देते रहेंगे। जब R 0 हो जाएगा तो बगल वाला यहाँ पे जो दाएं साइड वाला बराबर के दाएं साइड होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः 235 और 125 का HCF बराबर क्या आ जाएगा?
45। यहां तक आप लिख करके आइएगा तो 2 नंबर में 2 नंबर पक्का आपको मिलेगा। इसी तरह से जितना HCF पूछा जाए आप उस पर पूरा फोकस कीजिएगा, फोकस करके जाइएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह बना के आइएगा तो एक भी नंबर आपका कटेगा बोर्ड में नहीं। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है या पूछने की भी संभावना है। अगर ये पूछे या ना पूछे उसका मैंने नहीं रहता है, समझ गए। ये पूछे या ना पूछे उसका मैंने नहीं रहता है। अगर इसके आधार पर कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौस क्या है, मौस 13 तथा लौस कितना दिया हुआ 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम 1 मिनट आपका लेंगे इस फार्मूला बनाने के लिए। देखिए फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है। यहां बगल में आप लिख लीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। HCF गुना LCM क्या होता है, HCF गुना LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। अब मान लेते हैं यहां पर एक संख्या A, ये पहला संख्या है, इसको क्या बोलते हैं पहला संख्या। अब B को मान लेते हैं दूसरा संख्या, क्या मान लेते हैं, यही दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है बाबू, क्या होता है। तो ये मेन फार्मूला आप एक याद कर लिए ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। तो यहां से आपका काम बन जाएगा। क्या अब देखिए अगर हम आपको पूछ दे बाबू कि पहला संख्या बराबर क्या होता है, पहला संख्या बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा। यहां पर अगर हम बोल दे पहला संख्या बराबर, पहला संख्या यानी ये बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा आप HCF गुना LCM। अब बट्टा सर जी क्या हो जाएगा B। अब B का मतलब क्या है, दूसरा संख्या, क्या है दूसरा संख्या। अगर आपको पूछ दे दूसरा संख्या बराबर क्या होगा, तो दूसरा संख्या बराबर यानी B बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM। अब बट्टा क्या हो जाएगा, पहला संख्या बोलते हैं A, क्या हो जाएगा A। अगर आपको यहां से एक और क्वेश्चन पूछ दे कि HCF बराबर क्या होता है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा A गुना B, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। अब बट्टे क्या हो जाएगा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बट्टे LCM, क्या हो जाएगा बाबू LCM, क्या हो जाएगा LCM। अगर आपको यहीं पर पूछ दे कि LCM बराबर क्या होगा बाबू, तो LCM यही पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। अब बट्टा क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF। ये आपका 4 गो फॉर्मूला कई सवाल का सॉल्यूशन दे सकता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट मानिए कि आप ये चारों फॉर्मूला को याद कर जाइए, चाट जाइए, जिस तरह हो जाए उस तरह आप इसको याद कर जाइए। देखिए क्या होता, मात्र ये मेन फार्मूला ये है, इसको आपको पकड़ना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, क्या होता है HCF गुना LCM। मतलब क्या है, A को पहला संख्या माने है, B को दूसरा संख्या। अगर आपको पहला संख्या बराबर पूछे तो क्या बोलेंगे HCF गुना LCM बट्टे पहला दूसरा संख्या। अगर आपको पूछे दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM बट्टे पहला संख्या, क्या हो जाएगा पहला संख्या। अगर आपको पूछे HCF बराबर क्या होता है तो धड़ से अपना बोल देंगे क्या A गुना B बट्टे, अगर HCF आप पूछ रहे तो नीचा में LCM से भागा देंगे, LCM आप पूछेगा तो क्या चीज से भागा देंगे HCF से भागा देंगे। बस आप ये रिक्वेस्ट मान करके ये चारों फॉर्मूला को याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अपना लोग क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब देखिए दो संख्याओं का मौसा मतलब HCF क्या है मालूम, HCF यहां पर लिखेंगे HCF बराबर 13
13। उसके बाद क्या है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम मालूम है हमको 182। उसके बाद इनमें से एक संख्या मतलब क्या, ए कितना मालूम है 26। तो बोल रहा दूसरी संख्या क्या, बी, हमको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है हमको, बी निकालना है। तो हम बोले थे बाबू दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, एचसीएफ क्या है आपका 13 गुना एलसीएम क्या है 182। अब बट पहला संख्या ना, पहला संख्या क्या है ए कितना दिया हुआ 26, इसको काटिए 13 दूना 26, यहाँ 2 से काटिएगा तो 9 दूना 18, एक कहेंगे 1। अब बी बराबर क्या हो गया आपका, बी क्या है दूसरी संख्या, अतः लिखिएगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 91। अब ये क्वेश्चन आपका अगर बोर्ड में आ जाए तो अगर आप छोड़ के आते हैं तो आप विद्यार्थी के लायक नहीं है, इसलिए बाबू इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा और जितना हमको संभव हो सका उतना हम प्रस्तुत किए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इससे पहले 2 क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एलसीएम 72,126 इसको मान लेंगे पहला संख्या, इसको मान लेंगे दूसरा संख्या का एलसीएम मतलब दिया हुआ है कितना 504 हो तो एचसीएफ 72,126 मतलब ए कॉमा बी ज्ञात करना। हमको ज्ञात क्या करना है एचसीएफ, अभी तुरंत खूब फार्मूला पढ़ाए हैं, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर क्या होता है। तो अभी तुरंत हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर फार्मूला क्या होता है ये बताइए, एचसीएफ ये कुछ है उसको छोड़िए, यहाँ पर लिखिए 72,126 हमको चाहिए क्या एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हम बाबू फार्मूला पर आए थे कि एचसीएफ बराबर होता है ए गुना बी बट एलसीएम। तो क्या लिखेंगे ए गुना बी, तो ए का मान यही ना ए है, यही क्या है बी, तो 72 गुना क्या 126 अब बटे क्या चीज एलसीएम। तो एलसीएम कितना है बउआ 504, तो यहाँ 504 से क्या कीजिए आप भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो 2 से काटिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 6 दूना 12, 3 दूना 6, इसको 2 से काटिए तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4। अब देखिए इसको 2 से काटिए तो 36 दूना 72, ये 2 से कटेगा तो 2 एकेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12। अब फिर यहाँ पे काटिए 36 को तो क्या हो जाएगा 6 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18, इसको जब काटेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 3, ये 63 कट जाएगा। तो आपका जो एचसीएफ का मान निकलेगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 72,126 का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 18। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से अगर कई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सॉल्यूशन करने के लिए होना चाहिए। और होना क्यों ना चाहिए, ये देखिए इतना आपको ट्रेंडिंग करवाए फार्मूला पे और उतना हम समझाए तो इस तरह का सवाल आपको बन जाना चाहिए। अब देखिए 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर तक हम डील कर दिए हैं। 4 नंबर का देखिए आगे में क्वेश्चन क्या है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है 1.8 पे आवर्त को P बटे Q के रूप में लिखे। P बटे Q का मतलब अंश बटे हर के रूप में हमको क्या करना है लिखना है। आजकल इसी टाइप के सवाल का ट्रेंडिंग चल रहा है, इसी टाइप का सवाल का क्या चल रहा है। अब देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जामिनर और सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग टाइप बताएंगे, सब्जेक्टिव के लिए अलग टाइप बताएंगे। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो दूसरा तरीका सॉल्व करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व किया जाए तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे माना x बराबर 1.8 पे रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ये रेकरिंग का मतलब ये होता है कि ये 8 जो है ना कई बार आया है, बार बार। अगर कोई संख्या बार बार आता है ना तो हम उस संख्या पे क्या, अगर मान के 2 2 2 2 2 2 2 आबे, इसको हम एक बार शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 पर आवर्त या रेकड़ी देंगे तो 2 का मतलब ये कई बार आया है, ये 2 कई बार आया है। तो यहाँ पर हम इसको रेकरिंग के जगह पर हम लिख सकते हैं 1.88 डैश डैश डैश, इसको समीकरण मान लेते हैं 1। क्या मान लिए, समीकरण 1। अब देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा आवर्त पे, क्या बोले दशमलव के बाद जितना अंक इस साइड रहेगा तो क्या एक वो अंक है
तो 10 से गुना करेंगे। अगर 2 गो अंक रहता तो 100 से गुना करते। 3 अंक पे आवर्त रहता तो 1000 से गुना करते। तो यहाँ पर देखिए कै गो अंक पे है आवर्त, 1 अंक पे ना, तो हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना एक ही साइड नहीं करेंगे, दोनों साइड। मैथमेटिक्स बोलता कोई भी काम करते हैं आप तो दोनों साइड कीजिए, हम नाराज नहीं होंगे। तो दोनों साइड जब कोई भी वर्क किया जाता है तो मैथमेटिक्स नाराज नहीं होता है। तो देखिए हम दोनों साइड काम करेंगे तो क्या होगा, यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या चीज से गुना करने पर, 10 से। चलिए आइए करते हैं गुना। 10x बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18.88 डैश 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 इतने रहेगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, 10x, और 10x में से 1x बाबू चला गया तो कितना बचेगा, 9x ना। तो क्या बच जाएगा यहाँ 9x, क्या हो जाएगा 9x बराबर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या 18.888, मतलब कई बार 8 आया है, यहाँ पर है 1.888। तो अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये दशमलव उस साइड जितना संख्या है सब घट जाएगा, बचेगा क्या 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17। तो x बराबर बउआ क्या हो जाएगा 17/9, 17 क्या हो जाएगा 9। ये आपका अभिष्ट x का मान हुआ। अगर आप इस तरह बनाते हैं रैकरिंग वाला सवाल को तो एक भी नंबर चांसेस नहीं है कट जाएगा, समझ गए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा, 2 नंबर में अगर पूछ दिया तो ये 2 नंबर पक्का मिलेगा। चलिए ये था सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तरह बनाए थे। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन बुआ ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो यू चुटकी में कैसे बनता है। देखिए अब देखिए अगर यहाँ पर दे दे 8.1 पर आवर्त, क्या दे दे 8.1 पर आवर्त, इसको कैसे यू सेकेंड में बनाएंगे अपना लोग, कैसे बनाएंगे, पूरा संख्या लिखिए। पूरा संख्या क्या होगा 18, क्या हो जाएगा 18 होगा, क्या होगा 18। उसके बाद देखिए दशमलव के बाद जितना, जिस पर आवर्त नहीं है, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। दशमलव के बाद क्या है 1 है, उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, नीचे में दशमलव के बाद जितना संख्या है, दशमलव के बाद जितना संख्या है 10 पर उतना पावर देंगे। तो दशमलव के बाद इस साइड कितना संख्या है, 1 गो है तो 1 10 पर पावर 1 देंगे, घटाओ। उसके बाद दशमलव के उस साइड दाएं साइड बिना आवर्त वाला, जिस पर आवर्त नहीं है उस पर 10 पर उतना पावर देंगे। तो उस साइड का एगो है, उस साइड का वो संख्या है जिस पर आवर्त नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो क्या है शून्य है ना, तो पावर क्या दे देंगे बाबू, शून्य दे देंगे। अब इसका सॉल्व कीजिए, क्या हो गया 18 में से 1 गया, क्या हो गया 17, और 10 किसी भी पावर में अगर 1 रहता है तो उसको एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब देखिए किसी भी संख्या पर अगर शून्य का घात रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है बाबू 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। अब आप 10,000 लिखिए, 20,000 लिखिए, 25,000, उस पर घात शून्य दे दीजिए तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ 10 पे पावर शून्य दे दी, इसका मान क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 17 क्या हो जाएगा 9। देखिए यही क्वेश्चन का जवाब कितना जल्द आ गया, देख लिए इतना जल्द क्वेश्चन का जवाब आ सकता है अगर आप कंसेप्ट से पढ़ते हैं। ये सवाल कुछ नहीं रहता है। आप अगर मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो 100 में 100 आ सकता है, समझ गए, लेकिन कंसेप्ट रहना चाहिए। चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए 5वां नंबर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 2.47 पे आवर्त है को P/Q के रूप में लिखना है। अभी तुरंत हम एक 4था नंबर क्वेश्चन बताए थे, अब 5वां नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे थोड़ा ये हटके है, हटके तो नहीं है, उसी पर आधारित है। देखिए कैसे बनाते हैं, हम तभी बताए थे अगर दशमलव के बाद जितना संख्या पावर रहेगा उसमें उतना संख्या से
गुना करेंगे, यानी कि अगर 1 गो दशमलव वाला आवर्त रहा 10 से करेंगे, 2 गो रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 गो रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। यहाँ आप देखिए 2 गो अंक है ना, तो पहले इसको मानेंगे, माना x बराबर 2.4747, मतलब क्या, ये आवर्त वाला संख्या, ये संख्या बार बार रहते रहता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः हमें क्या हो जाएगा, अब पुनः हम बोले थे जितना इस साइड दशमलव की आवर्त वाला संख्या रहेगा उसमें उतना 0 से गुना करेंगे, तो 2 गो है तो 2 गो 0 मतलब 100 से, तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ, पुनः नहीं होगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। अब देखिए 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, 100 x हो जाएगा इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो क्या होगा, 247.47 ऐसे रहेगा, क्योंकि आवर्त वाला संख्या है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या है, 100, 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 99x बराबर, अब देखिए 247, 47 आ रहा है, तो ये 47 तो कट जाएगा, और 247 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 245। तो x बराबर आप क्या लिखिएगा, 245/99, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह आप बनाते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर मान के चलिए यही क्वेश्चन, ये तो सब्जेक्टिव टाइप हम बताए, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे। हम तभी बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे कि जितना संख्या मान के चलिए 2.47 पे आवर्त है, तो जितना संख्या पहले वो संख्या लिखेंगे, तो संख्या क्या है, 247। क्या लिखा हुआ है, 247। घटाएंगे क्या, जिस पर आवर्त नहीं दिया हुआ है, बिना आवर्त वाला संख्या दशमलव के बाएं साइड, तो दशमलव के बाएं साइड क्या है, 2 है, इसको क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। उसके बाद बताए थे दशमलव के दाएं साइड जितना संख्या रहेगा 10 पे उतना पावर देंगे, तो 10 पे कै गो है, 2 गो है, तो 10 पे पावर 2 माइनस उस साइड बिना आवर्त, दशमलव के उस साइड बिना आवर्त वाला जिस पर आवर्त नहीं है, तो 10 पे उतना पावर देंगे, तो बिना आवर्त वाला क्या है, नहीं है कुछ, तो शून्य है ना, शून्य दे देंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 247 में से 2 चला जाएगा, 245, अब बट्टे 10 पे स्क्वायर, तो 100 माइनस किसी भी संख्या पर अगर शून्य का घात रहता तो क्या हो जाता है, 1, तो क्या हो जाएगा आपका 245/99। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छा से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।